हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्मिश तड़का। आज मैं आपके साथ ट्राई कलर नारियल की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है, बस हमें ध्यान रखना है कि हमें क्वांटिटी किस चीज़ की कितनी डालनी है। देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है। देखने में बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम इसे दुकान से ख़रीद कर लेकर आए हैं, बिल्कुल मार्केट वाले। इसे बनाने के लिए हमें बस सिर्फ 3 चीज़ों की आवश्यकता है, जो कि अक्सर घर पर अवेलेबल होता है। हमें ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे बनाने के लिए। तो चलिए बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ मैं 2 नारियल ली हूँ। आप चाहे तो डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा बनेगा। तो मैं इन दोनों नारियल को पहले अच्छे से तोड़ लेती हूँ। तोड़कर इसके नारियल को बाहर निकाल लेती हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में करके। तो देख सकते हैं मैं यहाँ दोनों नारियल को तोड़ ली हूँ और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में निकाल ली हूँ और अच्छे से वॉश कर ली हूँ। अब हम नारियल के ब्राउन वाले हिस्से को छीलकर अलग कर देंगे, जिससे कि हमारी बर्फ़ी काफ़ी अच्छी बनेगी। इसे हमें नहीं रखना है। और अब हम इसे एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, जिससे कि जब हम इसे मिक्सर में डालकर पीसेंगे, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से पिस जाएगी। देख सकते हैं इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिया है। तो अब हम चलते हैं, एक जार ले लेंगे और हम इसे 2 बार करके नारियल को पीस लेंगे। एक बार में पूरा नहीं जाएगा। देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से पिस कर तैयार है। अब मैं इस नारियल को एक बोल में निकाल लेती हूँ। इसी तरह से मैं बचे हुए नारियल को भी दोबारा मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस लेती हूँ। तो देख सकते हैं दूसरी बार भी मैंने नारियल को अच्छे से पीस लिया है। इसे भी अब बोल में हम डाल देते हैं। मैं यहाँ मेजरमेंट कप से नाप कर देख रही हूँ कि 2 नारियल से कितना नारियल पिसकर तैयार हुआ है। तो 2 नारियल से 2 कप नारियल पिसकर तैयार हुआ है। मैं ये आप लोगों की सुविधा के लिए बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को सही क्वांटिटी का पता हो। यहाँ मैं एक कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर ली हूँ, आँच को मीडियम रखी हूँ और सारे नारियल को हम यहाँ पर डाल देंगे और इसे ड्राई होने तक हम अच्छे से भून लेंगे। आँच को हम मीडियम रखेंगे और इसे बिल्कुल चिपकने नहीं देंगे। इसे भूनने के लिए हम किसी भी घी और तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि नारियल पहले से ही ऑयली होता है। नारियल के अच्छे से भुनने के बाद मैं यहाँ पे 2 कप दूध डालूँगी। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हमें मेज़रमेंट का सही ध्यान रखना है और हमें दूध भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही लेना है, बहुत गर्म या ठंडा नहीं लेना है। तो अब 2 कप दूध डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अब हम इसे लगातार चलाते हुए हम इसे अच्छे से पकाएंगे। कुछ देर पकाने के बाद अब मैं यहाँ पे आधा कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा चीनी कर सकते हैं, पर चीनी कम ही डालें, क्योंकि बर्फ़ी ज़्यादा मीठी नहीं होती है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी इसी तरह से हम कुछ देर पकने देंगे। कुछ देर पकने के बाद मैं यहाँ वापस से 1 कप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी भी मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क पाउडर को हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और लगातार चलाते हुए इसे मिक्स करते जाएंगे। एक साथ डालने से क्या होगा कि इसमें लम्स पड़ जाएंगे और वो जल्दी ठीक नहीं होंगे। मिल्क पाउडर के अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ काजू और बादाम को अच्छे से पीस ली हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे मिला रही हूँ। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम पकाएंगे। अब मैं यहाँ पे आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लगातार हम चलाते रहेंगे। हमें इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा और बर्फ़ी का टेस्ट ख़राब हो सकता है। जब तक ये पक रहा है, इधर मैं कलर तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि हम ट्राई कलर की बर्फ़ी बना रहे हैं, तो हमें 2 कलर अलग से बनाना होगा। मैं यहाँ ग्रीन और केसरिया ऑरेंज बनाकर रेडी कर ले रही हूँ। मार्केट में आपको ये फूड कलर इजीली मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ बर्फ़ी बनाने का बैटर हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है, काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसे 3 हिस्सों में अलग अलग बांट लेते हैं। तीनों हिस्सों को हम बिल्कुल सेम रखेंगे, इसलिए मैं यहाँ एक कटोरी का इस्तेमाल की हूँ, जिससे मैं तीनों हिस्सों को एक बराबर रख सकूँ। तो मैं यहाँ दोनों कलर के लिए अलग कर ले रही हूँ। मैं आपको यहाँ पे ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर बना कर दिखाऊंगी और वाइट कलर के लिए हम
इस बैटर को ऐसे ही रहने देंगे। तो देख सकते हैं हम थोड़ा थोड़ा डालकर देखेंगे कि कलर कितना आ रहा। हम एक साथ कलर को नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। देख सकते हैं हमारा ग्रीन कलर तैयार है। इधर हम ऑरेंज कलर को भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं और इसके साथ ही मैं वाइट कलर के लिए इसे ऐसे ही रख दी हूँ। तो चलिए चलते हैं। अब मैं यहाँ नेक्स्ट प्रोसेस का बोल ले ली हूँ जो कि रेक्टेंगल शेप में है। मैं इसमें थोड़ा सा घी लगा दे रही हूँ। आप किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब मैं फ्लैग के कलर के हिसाब से बर्फ़ी को सेट करूँगी। फ्लैग में नीचे की तरफ ग्रीन कलर होता है, तो सबसे पहले मैं ग्रीन कलर को अच्छे से फैला ली हूँ। ये पूरी 1 कटोरी नारियल है। अब मैं मिडिल में ग्रीन कलर को अच्छे से फैला लूँगी। इसे हम बहुत ही अच्छे से एक बराबर करके फैलाएंगे। ये चम्मच से काफ़ी अच्छे से फैल जा रही थी, देख सकते हैं। वाइट कलर भी काफ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब लास्ट में हम ऑरेंज कलर को भी सेम इसी तरह से अच्छे से फैला लेंगे। अच्छे से हल्के हाथों से दबाते हुए, हमें ज़्यादा प्रेस नहीं करना है इसे। तो देख सकते हैं अब ऑरेंज कलर भी पूरी तरह से सेट हो चुका है। बहुत ही आराम से हमें करना है इसे। अब देख सकते हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर सिल्वर वर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपके पास कोकोनट का पाउडर है तो आप इसे ऊपर से डाल सकते हैं। अब ये बिल्कुल पूरी तरह से बनकर रेडी है, बट हमें इसे अभी नहीं कट करना है। हम सेट होने के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे। ध्यान रखें फ्रेंड्स, फ्रीजर में नहीं, हम इसे फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद मैं इसे निकालूंगी और इसे कट कर लूँगी। तो देख सकते हैं मैं 2 घंटे बाद इसे निकाली हूँ। अब मैं इसे अच्छे से कट कर लूँगी। आप चाहें तो इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं, पर मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे करके हम इसे काट लेंगे। यहाँ मैं बर्फ़ी बनाने के लिए 2 नारियल का इस्तेमाल की थी, जिससे कि 15 या लगभग 16 पीस बनकर तैयार हुए हैं और सारी बर्फ़ी की पीस काफ़ी मोटी मोटी थी। अब मैं यहाँ सारी बर्फ़ी को अच्छे से कट करके एक प्लेट में सर्व कर ली हूँ। देख सकते हैं आप, बिल्कुल मार्केट जैसी दिख रही है। इसे बनाना बहुत ही आसान था, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे लाइक और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।